हाय दोस्तों, आज की कहानी है औरत के जिस्म को मसाज करते करते सुनील के बहके कदम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनील फैक्ट्री में मजदूर था। वह 12वीं जमात पास था। घर की खस्ता हालत के चलते वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सका था, लेकिन उसका सपना ज्यादा पैसा कमाकर बड़ा आदमी बनने का था। फैक्ट्री में लंच टाइम हो गया था। सुनील सड़क के किनारे बने ढाबे पर खाना खा रहा था। उसके सामने अखबार रखा था। उसके एक पन्ने पर छपे एक इश्तिहार पर उसकी निगाह टिक गई। इश्तिहार बड़ा मजेदार था। उसमें नए जवानों का मौज मस्ती वाले काम करने के एवज में 20 से 25 हजार रुपए हर महीने की कमाई लिखी गई थी। सुनील मन ही मन हिसाब लगाने लगा। इस तरह तो वह 5 साल तक भी दिल लगाकर काम करेगा तो 8-10 लाख रुपए आराम से कमा लेगा। इश्तिहार में लिखा था कि भारत के मशहूर मसाज पार्लर को जवान लड़कों की जरूरत है, जो विदेशी व भारतीय रईस औरतों की मसाज कर सके। अच्छा काम करने वाले को विदेश के लिए भी बुक किया जा सकता है। इतना पढ़ते ही सुनील की आंखों के सामने रेशमी जुल्फे लहराती, गोरे गुलाबी तरासे बदन वाली गोरी गोरी विदेशी औरतें उभर आई, जिन्हें कभी पत्रिकाओं में, फोटो में या फिल्मों में देखा था। अगर उसे काम मिल गया तो ऐसी खूबसूरत हसीनाओं के तरासे गए बदन उसकी बाहों में होंगे। ऐसे में तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। फैक्ट्री में सारा दिन जान खपाने के बाद उसे 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल पाते। मिल मालिक हर समय काम कम होने का रोना रोता रहता है। सुनील ने उसी समय इश्तिहार के नीचे लिखा मोबाइल नंबर नोट किया और तुरंत फैक्ट्री की नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। सुनील सीधी दफ्तर गया और बुखार होने का बहाना बनाकर 3 दिन की छुट्टी ले ली। इसके बाद वह बाजार गया। वहां पर उसने 2 जोड़ी नए कपड़े और जूते खरीदे। वह जब बड़े घरानों की औरतों के सामने जाएगा तो उसके कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। सुनील शाम तक सपनों में डूबा बाजार में घूमता रहा। उसका कमरे पर जाने का मन नहीं हो रहा था। रात का खाना भी उसने बाहर ढाबे पर ही खाया। वह देर रात कमरे पर गया। कमरे में 4 से 5 आदमी एक साथ रहते थे। उसके तमाम साथी सो गए थे। वह भी अपनी चारपाई पर लेट गया। उसने अपने साथ वाले लोगों का जायजा लिया कि गहरी नींद में सो गए हैं या नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने इश्तिहार वाला फोन नंबर मिलाया और बात की। दूसरी तरफ से किसी लड़की के उखड़े हुए लहजे में आवाज गूंजी, इतनी रात गुजरे कौन बेवकूफ बोल रहा है? तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या? सुबह तो होने दी होती, क्या परेशानी है? मैडम जी माफ करना, मैं एक परदेसी हूँ। हम एक कमरे में 4 से 5 लोग रहते हैं। मैं आपसे चोरी छिपे बात करना चाहता था, इसलिए उनके सोने का इंतजार करता रहा। मैंने आपका इश्तिहार अखबार में पढ़ा था। मैं आपके मसाज पार्लर में काम करना चाहता हूँ। मुझे काम की सख्त जरूरत है, सुनील ने बेहद नरम लहजे में कहा था। दूसरी तरफ से बोल रही लड़की की आवाज में भी मिठास आ गई थी। ठीक है, तुमने हमारा इश्तिहार पढ़ा होगा। हमारे मसाज पार्लर की कोई जवान औरतें, लड़कियां हमारी ग्राहक हैं, जिसकी मसाज के लिए हमें जवान लड़कों की जरूरत रहती है। तुम बताओ कि मर्दों की मसाज करोगे या जवान औरत की? यह सुनते ही सुनील रोमांचित हो उठा। उसे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे नौकरी मिल गई है। उसकी आवाज में जोश भर उठा। वह शर्माते हुए बोला, मैडम जी, मेरी उम्र 30 साल का है। मुझे जवान औरतों की मसाज करना अच्छा लगता है। मैं अपना काम मेहनत और ईमानदार से करूँगा। ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना होगा कि उस समय कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दूसरी तरफ से बेहद सेक्सी अंदाज में जानबूझकर चेतावनी दी गई तो सुनील रोमांचित होते हुए बोला, जी, मैं अपना काम समझकर करूँगा। मेरे मन में उनके लिए कोई गलत भावना नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हारा नाम मैं रजिस्टर में लिख लेती हूँ। कल दिन में तुम करिश्मा बैंक में 10,000 रुपये हमारे खाते में जमा करा दो। रुपए जमा होते ही तुम्हारा एक पहचान पत्र भी बनाया जाएगा।
जिसे दिखाकर तुम दिनेश के किसी भी शहर में काम के लिए जा सकते हो। उधर से निर्देश दिया गया। यह सुनकर सुनील कुछ परेशान हो गया और बोला, मैडम जी 10,000 रुपये तो कुछ ज़्यादा है। ठीक है, फिर हम तुम्हारा पहचान पत्र नहीं बनाएंगे। अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या जेल जाना पसंद करोगे? क्या ऐसा भी हो जाता है मैडम जी? सुनील ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। ऐसा हो जाता है सुनील जी, ये पर्दे में करने वाले काम है। पुलिस पकड़ लेती है। बोलो, क्या तुम पुलिस के चक्कर में फंसना चाहते हो? ठीक है मैडम जी, मैं कल ही 10,000 रुपये जमा करा दूंगा। बस आप मेरा पहचान पत्र बनवा कर तुरंत काम पर बुलाइए। मैं ज़्यादा दिन बेरोजगार नहीं रह सकता, सुनील ने कहा। तो फोन कट गया। उस रात सुनील सो नहीं सका। उसके दिलो दिमाग में खूबसूरत जवान औरतों के दिल घायल करते हुए जिस्मों के सपने छाए रहे। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अगले दिन सुनील सीधे बैंक पहुंचा और अपनी पासबुक से 20,000 रुपये निकाले। 10,000 रुपये तो उसने रात फोन पर बताए गए खाते में जमा करा दिए और बाकी के 10,000 रुपये अपने खर्चे के लिए रख लिए। अब वह लाखों रुपए कमाएगा। सुनील को तो अब मसाज पार्लर के दफ्तर से फोन आने का इंतजार था। इसी इंतजार में 4 से 5 दिन गुजर गए, मगर उस औरत का फोन नहीं आया। सुनील को अब बेचैनी होना शुरू हो गई। उसने 10,000 नगद खाते में जमा कराए थे। इंतजार की घड़ियां कटनी मुश्किल होती है, फिर भी उसने 7 दिन तक इंतजार किया। आखिर में सुनील ने ही फोन करके पूछा तो दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ गूंजी, मगर वह आवाज़ पहले वाली नहीं थी। उसके बात करने का लहजा जरा कड़क और गंभीर था। क्या बात है मैडम जी, मुझे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा कराए 7 से 8 दिन गुजर गए हैं। अभी मेरा परिचय पत्र भी नहीं मिला है। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। आप बेफिक्र रहे, आपका परिचय पत्र तैयार है। हमारी मसाज पार्लर कमेटी ने एक टीम बनाई है जिसमें आपका नाम भी शामिल है। इस टीम को विदेशों में भेजा जाएगा। सुनील खुशी से उछल पड़ा। वह चहकते हुए बोला, मैडम जी जल्दी से टीम को काम दिलाओ। विदेश में तो काम करने के डॉलर मिलेंगे ना? हाँ, वहाँ से तो तुम लोगों की पेमेंट डॉलर में होगी, औरत ने बताया। तो थोड़ी देर के लिए सुनील सीने पर हाथ रखकर हिसाब लगाता रहा। आंखों के सामने नोटों के बंडल चमकते रहे। अपनी बेताबी जाहिर करते हुए उसने पूछा, अब देर क्यों की जा रही है? हम तो काम के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। आप सबके पर्चे पर मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय भेजे जाने हैं। अगर भारत सरकार से मंजूरी मिल गई तो तुम लोग किसी भी देश में बेधड़क होकर काम कर सकते हो, मगर भारत सरकार की मंजूरी दिलाने के लिए 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। आपको 20,000 रुपये उसी खाते में जमा कराने होंगे। मैडम जी इतनी बड़ी रकम तो बहुत ज़्यादा है। हम तो गरीब आदमी हैं। सुनील की तो मानो हवा निकल गई थी। उसका जोश ढीला पड़ने लगा था। हम मानते हैं कि 20,000 रुपये ज़्यादा है, मगर यह सोचो कि जब तुम अलग अलग देशों में जाओगे, वहाँ से वापस आने पर लाखों रुपए लेकर आओगे, तो सोच लो। अगर विदेश नहीं जाना चाहते हो तो रहने दो, औरत ने दूसरी तरफ से कहा। तो सुनील पल भर के लिए खामोश रहा। फिर जल्दी ही वह बोला, ठीक है, मैं 20,000 रुपये आपके खाते में जमा करा दूंगा। बस मेरा काम सही होना चाहिए। सुनील ने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे यह काम फायदे का लगा। बेशक 20,000 रुपये उसके पास नहीं थे, फिर भी अगर उधार उठाकर लगा देगा तो बाहर के पहले टूर में लाखों रुपए वायरे नारे कर देगा। इसलिए 20,000 रुपये उनके खाते में जमा कराना ही फायदेमंद रहेगा। सुनील ने इधर उधर से रुपए उधार लिए और उसी खाते में जमा करा दिए। अब वह इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि उसे बुलाया जाएगा। सुनील को इंतजार करते करते 10 दिन गुजर गए। सुनील के मन में तमाम तरह के ख्याल आ रहे थे। वह इस गुलाते में था कि दफ्तर वाले खुद फोन करेंगे।
वह महीने भर से काम छोड़कर बैठा था। जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी, ऊपर से 20,000 रुपए का कर्जदार और हो गया था। काफी इंतजार करने के बाद सुनील ने उसी फोन नंबर पर फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। काफी कोशिश करने के बाद भी उस नंबर पर बात नहीं हुई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसी पल उस बैंक में गया जहां अजनबी खाते में उसने 30,000 रुपए जमा कराए थे। वहां से पता चला कि वह खाता वहां से 500 किलोमीटर दूर किसी शहर में किसी बैंक का था। अब उस खाते में महज 4 रुपए कुछ पैसे बाकी थे। सुनील थाने में गया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत लिखने की जरूरत नहीं समझी। थका हार कर वह कमरे पर लौट आया। विदेशों में जाकर खूबसूरत औरतों की मसाज करने के एवज में लाखों डॉलर कमाने के चक्कर में सुनील ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी, साथ ही 20,000 रुपए का कर्जदार भी हो गया। लालच में वह न तो घर का रहा और न घाट का।